ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट अर्थात राज्य के विरुद्ध अपराध अंडर आईपीसी 1860 सेक्शन 121 से 130। सेक्शन 121 इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने की अबेटमेंट करना। जो कोई इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने की अबेटमेंट करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 121 ए सेक्शन 121 द्वारा पनिशेबल ऑफेंसेस को करने की कॉन्स्पिरेसी। जो कोई सेक्शन 121 द्वारा पनिशेबल ऑफेंस में से कोई ऑफेंस करने के लिए भारत के भीतर या बाहर कॉन्स्पिरेसी करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी स्टेट गवर्नमेंट को क्रिमिनल फोर्स द्वारा या क्रिमिनल फोर्स के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने की कॉन्स्पिरेसी करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 122 इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट युद्ध करने की इंटेंशन से आयुध अर्थात आर्म्स आदि कलेक्ट करना। जो कोई इंडियन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के लिए करने की इंटेंशन से पुरुष आयुध अर्थात आर्म्स या गोला बारूद कलेक्ट करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 123 युद्ध करने की डिज़ाइन को फैसिलिटेट की इंटेंशन से छिपाना। जो कोई इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट युद्ध करने की डिज़ाइन के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा या किसी इलीगल ओमिशन द्वारा इस इंटेंशन से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को फैसिलिटेट या यह संभव जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को फैसिलिटेट कराएगा छिपाएगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 124 किसी लॉफुल पावर का यूज़ करने के लिए विवश करने या उसका यूज़ रेस्ट्रेंट करने की इंटेंशन से प्रेसिडेंट गवर्नर आदि पर हमला करना। जो कोई भारत के प्रेसिडेंट या किसी स्टेट के गवर्नर को ऐसे प्रेसिडेंट या गवर्नर की लॉफुल पावर्स में से किसी पावर का किसी प्रकार यूज़ करने के लिए या यूज़ करने से विरत रहने के लिए इंड्यूस करने या विवश करने की इंटेंशन से ऐसे प्रेसिडेंट या गवर्नर पर हमला करेगा या उसका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करेगा या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने का प्रयत्न करेगा या उसे क्रिमिनल फोर्स द्वारा या क्रिमिनल फोर्स के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 124 ए राजद्रोह अर्थात सेडिशन। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा अर्थात बाय साइंस या दृश्य रूपण द्वारा अर्थात बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अन्यथा भारत में विधि द्वारा इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के प्रति घृणा अर्थात हेट्रेड या अवमान अर्थात कंटेम्प्ट पैदा करेगा या पैदा करने के प्रयत्न करेगा डिसअफेक्शन एक्साइट करेगा या एक्साइट करने का प्रयत्न करेगा वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। एक्सप्लेनेशन 2 हेट्रेड कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन को एक्साइट किए बिना या एक्साइट करने का प्रयत्न किए बिना
गवर्नमेंट के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको अल्टरेशन कराने की दृष्टि से डिसअप्रोबेशन एक्सप्रेस करने वाले कमेंट्स इस सेक्शन के अधीन ऑफेंस नहीं है। एक्सप्लेनेशन 3। हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन को एक्साइट किए बिना या एक्साइट करने का प्रयत्न किए बिना गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव या अन्य क्रिया के प्रति डिसअप्रोबेशन एक्सप्रेस करने वाले कमेंट्स इस सेक्शन के अधीन ऑफेंस कंस्टिट्यूट नहीं करते। सेक्शन 125। इंडियन गवर्नमेंट से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के अगेंस्ट युद्ध करना। जो कोई इंडियन गवर्नमेंट से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के अगेंस्ट युद्ध करना या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए अबेटमेंट करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 126। इंडियन गवर्नमेंट के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र अर्थात टेरिटरीज में लूटपाट करना। जो कोई इंडियन गवर्नमेंट से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए यूज़ में लाई गई या यूज़ में लाई जाने के लिए इंटेंडेड या ऐसी लूटपाट द्वारा एक्वायर्ड प्रॉपर्टी संप्रहरण अर्थात फॉरफीचर से भी पनिश्ड होगा। सेक्शन 127। सेक्शन 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई प्रॉपर्टी रिसीव करना। जो कोई किसी प्रॉपर्टी को यह जानते हुए रिसीव करेगा कि वह सेक्शन 125 और 126 में वर्णित ऑफेंसेस में से किसी के किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से और इस प्रकार रिसीव की गई प्रॉपर्टी के संप्रहरण अर्थात फॉरफीचर से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 128। पब्लिक सर्वेंट का वॉलंटरली राज कैदी या युद्ध कैदी अर्थात प्रिजनर ऑफ स्टेट और प्रिजनर ऑफ वॉर को निकल भागने देना। जो कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को कस्टडी में रखते हुए वॉलंटरली ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी कन्फाइन है निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 129। नेग्लिजेंटली पब्लिक सर्वेंट का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। जो कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए या किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को कस्टडी में रखते हुए नेग्लिजेंटली ऐसे कैदी का किसी ऐसे कन्फाइनमेंट प्लेस से जिसमें ऐसा कैदी कन्फाइन है निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 130। ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को लॉफुल कस्टडी से निकल भागने में मदद या सहायता देगा या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा या किसी ऐसे कैदी को जो लॉफुल कस्टडी से निकल भागा है संश्रय देगा या छिपाएगा या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।